है राजनीति में बहुत ज्यादा। बड़ा तरफ आता है सुचरिता जी मुझे फाजिया के ऊपर। जी बिल्कुल, और क्यों बदली ये तस्वीर आप बताइए। जो आदर्शवाद का जो खुमार था, जो सोचकर हम लोग निकले थे कि वाकई में एक वैकल्पिक राजनीति होगी जिसमें राज कम नीति ज्यादा होगी, हुआ क्या उसका? आप चाहे Z+ सिक्योरिटी देखिए, चाहे आप शीश महल देखिए, या आप देखिए इनका गुंडा राज, या देखिए शराब नीति को लेकर गड़बड़ घोटाले, जल निगम को लेकर गड़बड़ घोटाले, इतने अंबार आप कूड़े के देखिए और गंदा पानी आप देखिए, क्या है इसका? और ये देखिए लगातार बोलते रहते, अपना मजाक उड़वा रहे हैं भाई साहब, आप अपना मजाक उड़वा रहे हैं। मैं एक बार आप सुनिए ये कैसे बोल रहे हैं? देखिए लगातार ना रखिए इनको स्क्रीन में मेरे साथ, मैं 30 सेकंड बोलना चाहती हूँ। बोलिए शाजिया जी, बोलिए। इस तरह की बदतमीजी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है भी जनता भी परेशान है, खुद भी परेशान होंगे अपने आप से, अपनी जबान से और अपने अल्फाज से। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी सुचरिता जी, कितना झूठ तो इंसान बोलेगा। और सोचिए हम लोग, मैंने तो वो देख लिया था, सबसे पहले मैं निकली थी। अरे भाई क्यों बोल रहे हो भाई, कितना बोलोगे, कानों में दर्द हो रहा है, सच में कोई अच्छा नहीं लग रहा, किसी को नहीं अच्छा लग रहा। आप चुप हो जाइए 5-10 सेकंड के लिए, खुदा के वास्ते। तो देखिए आप कि हम लोग ने क्या देखा था, क्या सोचकर सब छोड़ छाड़ के हम लोग गए थे, और अब देखिए लोगों को अभी भी बके जा रहे हैं। भाई भगवान मान से हिम्मत है कहने भाई, आप लोग जरा ऑडियो मैनेज कर लें, हिम्मत है, एक एक करके सुनना चाह रही हूँ। शाजिया जी बोल रहे हैं, अभिषेक जी उसके बाद बोलेंगे। बात कर रहे हैं लगातार, ये कैसा देखे। शाजिया जी कंप्लीट करिए। मतलब अभिषेक जी प्लीज थोड़ा सा वेट करिए ना, अपनी बारी का वेट करिए। लगातार बोलते रहो, लोग मजाक उड़ाते हैं आपका। सुबह नहीं तो मैं लगातार बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देखिए कि क्या थे और ये क्या हो गए, किस तरह से पूरा आंदोलन हुआ। वही रामलीला मैदान में सुचरिता जी, आप लोग सबने कवर किया था। आप देखिए वो मैदान रामलीला का, ये खड़े होते थे, अन्ना हजारे मरते मरते बचे, क्या हालत हो गई। और अरविंद केजरीवाल ने उस मौके को कैसे बनाया, हमें सच में लगता था ये आदमी कुछ है। हम तो तब से उस पार्टी में जुड़े हैं जब वो अन्ना हजारे आंदोलन से भी पहले, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जब केजरीवाल जी कस्में खाते थे सुचरिता जी कि अब कभी राजनीति में नहीं जाएंगे। तो हम लोग को किसी चीज का लालच नहीं था। ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, ये तो सब आजिज हो गए। यमुना घाट पर जो एक पूजा की जा रही है, मुख्यमंत्री वहां है, पूरा मंत्रिमंडल है, ये एक तस्वीर जो है, ये एक संदेश है। ये तस्वीर के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में जिन लोगों ने कुछ नहीं किया यमुना के लिए, उनको सफाया कर दिया गया, और अब हम जब आए हैं तो हम सफाई का प्रण लेकर ही इस सरकार की शुरुआत कर रहे हैं। तो वो भी एक संदेश दिया जा रहा है। मैं एक बार जरा धीरेन्द्र जी के पास जा रही हूँ। धीरेन्द्र जी माफी चाहती हूँ, थोड़ा देर से आ रही हूँ क्योंकि दिल्ली की ये तस्वीरें भी जो हैं इस वक्त इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये बताइए, इस वक्त जो दिल्ली के लिए और खासकर एनडीए के लिए, मैंने पहले कहा कि एक जो पहाड़ लग गया है, अब उसमें बिहार भी अगला है, उसके बाद बंगाल है, और आज प्रधानमंत्री ने एनडीए की बैठक में कह भी दिया है कि भाई ये हमारा अगले 2 साल हम मिलकर लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो दिल्ली एक माइलस्टोन है, अगला माइलस्टोन क्या है? देखिए, हमारे लिए सबसे जरूरी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गारंटी को, एनडीए के वायदे को देश के लोगों के लिए पूरा करना। उसी की कड़ी है कि हम लोगों ने भी दिल्ली में एनडीए में साथ में रह के चुनाव लड़ा, और यह दिल्ली के लोगों को उपहार स्वरूप में जो उन लोगों ने अपेक्षाएं रखी थी, मैं आज इस रेखा गुप्ता जी को भी बधाई देता हूं, साथ में दिल्ली के लोगों को बड़ा बधाई देता हूं कि आप पार्टी से परेशान होकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था जताकर दिल्ली को भी बदलने का संकल्प दूर आया है। और आज सरकार बनते ही जिस तरह से रेखा गुप्ता जी की पूरी कैबिनेट आज जमुना के किनारे में अपने संकल्प को लेकर के खड़ी है, मैं बता रहा हूं कि ये गंदगी सिर्फ नदी से नहीं, हम लोगों ने वायदा किया है, हम राजनीति से भी गंदगी को साफ करेंगे, नदियों से भी गंदगी को साफ करेंगे, सड़कों से भी गंदगी को साफ करेंगे, नालों से भी गंदगी को साफ करेंगे, और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे निकल चुके हैं। और अब तो दिल्ली से आगे की कह रहे हैं कि बारी है। अरे बिहार तो पहले से हमारी है, बिहार में कोई बारी का इंतजार नहीं है। 20 वर्षों से सुचरिता जी यहाँ पे तो हम लोग सत्ता में हैं, तो ये अगला बारी की अगर बात करते हैं तो ये बंगाल का होगा। बिहार में कहीं कोई लड़ाई है ही नहीं।
हम लोग तो, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी कहा कि नीतीश ठीक कुमार है, जी मैं फिर तो से दिनेश जी होंगे। जो आप बात कर रहे हैं, मैं इन तस्वीरों पर एक बार फिर से वापस आ रही हूँ। दिल्ली में ये इस वक्त यमुना के से पर पूजा करते हुए, घाट पर पूजा करते हुए तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन बड़ा संदेश आज क्या है, मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ। बड़ा संदेश ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जरिए आज एक बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है कि आने वाले समय में ये सरकारें बीजेपी आगे बनाती रहेगी अपने लिए। वो जो एक टर्न अराउंड है सर 24 से, आपने कहा अल्पमति की सरकार थी, सरकार नहीं बन पाई, पूरे नंबर नहीं थे, उसके बाद जो एक धड़ाधड़ विक्ट्री है, आपको लग रहा है कि ये एक तरह से एक बूस्टर शॉट दिया गया है? देखिए, वैसे तो इस सवाल का मैंने जवाब दे दिया। हाँ, थोड़ा सा इसको विस्तार देता हूं। हाँ। कि ये चुनाव जरूर भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, लेकिन जीत आम आदमी पार्टी की सियासत की हुई। प्रधानमंत्री जी की भी तस्वीरें चली। सुनिए, आम आदमी पार्टी की सियासत जो जिसको लोग फ्री बीज कह करके आलोचना कर रहे थे, बीजेपी ने उन फ्री बीज को बचाए रखते हुए और उसका एक्सटेंशन करने का वादा करते हुए वो जीत हासिल की है। ये सियासत आम आदमी पार्टी की जीती है और जीत हुई है, और सियासी जो नतीजे हैं वो बीजेपी जीती है। तो ये एक बड़ी लकीर जो है आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सौंपी है कि इस सियासत को आप बढ़ाइए, और बीजेपी ने कबूल की है। ये मैं कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने लकीर खींच दी है, उस लकीर को आगे लेकर जा रही है बीजेपी, ये कहना है उनका। समीर जी, लकीर मिल गई हो, जिसके मुख्यमंत्री हार गए हो, पूरी कैबिनेट के ज्यादातर लोग हार गए हो, यमुना सफाई की बात करके आते हो, यमुना की सफाई नहीं कर पाते हो, जो शीश 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेंट जेब में रख के आते हो, शीश महल में रहने चले जाते हो, जो शिक्षा की बात करते हो और शराब का व्यवसाय और उसका घोटाला करते हो, वो बड़ी लकीर खींच रहे। लकीर तो बड़ी जनता ने खींची है कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस जन्म में आप मुझे हरा नहीं पाओगे, तो जनता ने बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का उनके दिल में क्या स्थान है। और इतनी बड़ी लकीर जनता ने खींची है कि अरविंद केजरीवाल, आप बताइए 8 तारीख को परिणाम आ गए, आज 20 तारीख हो गई है, अरविंद केजरीवाल कहीं दिख रहे हैं? अपने विधायक दल का नेता का होगा, ये तय नहीं कर पा रहे, तो ये बता दिया है। शपथ के लिए उनको आमंत्रण भी दिया गया था। ये जनता का जो नेता जो एकदम से गायब होते जा रहे हैं, ये भी तो चिंता का विषय है विपक्ष के लिए। जनता का दरबार है। घमंड ना रावण का रहा, ना कंस का रहा, ना दुर्योधन का रहा। ठीक है, तो ये छोटे वाले का घमंड तो टूट गया। अब आने वाला समय बड़ों का भी टूटेगा ही। छोटे वाले मतलब अरविंद केजरीवाल। हाँ, छोटे वाले दिल्ली के सम्राट जो थे, जो बन रहे थे, दिखा रहे थे मैं हूँ। अब देश के जो सम्राट हैं वो भी इसी गलतफहमी में है। उनको भी लगेगा कि आने वाला कल किस चीज का है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, हम हरियाणा नहीं हारे। हम हरियाणा में 10% वोट शेयर और 6 सीट से ज्यादा बढ़ाकर सर, ये तो भ्रम है, ये तो भ्रम है सर, ये तो भ्रम है। मैं सीधी जीत होती है, सीधी हार होती है। अब आप उस हार में भी अपने लिए जीत देखते रहे तो फिर इसी तरह की जीत बाकी राज्यों में भी होती रहेगी। आप खुश रहिएगा। मेरे पास देखिए समय नहीं है, मैं बस ये कह रही हूँ, जीत जीत होती है, हार हार होती है, और जीतता जो है वो सरकार बनाता है।